2 वर्ष के इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उनके उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है उनको मिल रहा है। साथ ही साथ में किसानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए और गरीब उत्थान के लिए सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम किए। साथ ही साथ में सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़कें हो, पशुपालन हो, डेयरी सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने अभूतपूर्व काम किए। आज अपन बात करें तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से भी ज़्यादा हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम 2 साल के कार्यकाल में किए हैं, वो इस राजस्थान के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज युवाओं को रोजगार देने की बात करें तो निश्चित रूप से पिछली सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए जो प्रयास ही नहीं किए, कई बार 17 से 18 बार भर्तियां पिछली सरकार ने निकाली, लेकिन उसमें से 15 बार भर्तियों में पेपर लीक हो गए। उस कारण से युवाओं को निराशा झेलनी पड़ी। उनकी मेहनत के ऊपर निश्चित रूप से पानी फिर गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने लगातार जैसे परीक्षाएं भी करवाई और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमने युवाओं को नौकरियां भी दी। आज अभी तक हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नियुक्ति पत्रियां देते हुए 90 से 92 हज़ार की नियुक्ति युवाओं को हमने सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। 1,50,000 के आसपास अभी पाइपलाइन में है। अगले साल का कैलेंडर भी जारी हो गया। तो हमारी जो घोषणा है कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को बहुत सारी नौकरियां देंगे। और उसमें भी हमने राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम पहले साल में ही कराया। सरकारें हमेशा सरकार का जो अंतिम साल का कार्यकाल होता है उसमें राइजिंग राजस्थान कराती है और वो धरातल पर उनका कार्यक्रम उतरता नहीं, जिससे न तो ज़्यादा उद्योग धंधे लगते हैं, न युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लगती है। लेकिन हमारे दूरदर्शी सोच के मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी ने इसको पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम कराया और 35 लाख करोड़ रुपए के MOU उसमें हुए, जिसमें सभी सेक्टर में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, डेयरी सेक्टर में, पशुपालन में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में MOU हुए। और 35 लाख करोड़ रुपए के MOU होने के बाद में हमने 1 साल में उसे क्रियान्वित करने के लिए अलग से विभाग भी खोला, एकल खिड़की भी खोली और उसमें से 7 लाख करोड़ रुपए के MOU हमने अभी तक 1 साल में धरातल पे उतार दिया। बाकी भी बहुत जल्दी हमको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया चालू है। पिछली बार हमने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि हम हर साल प्रवासी दिवस मनाएंगे और 10 दिसंबर को इस बार भी प्रवासी दिवस जयपुर में मनाया गया। देश भर के विदेशों में रहने वाले जो राजस्थान के प्रवासी है वो यहाँ आए और उन्होंने और भी सरकार के साथ में MOU किए और यहाँ आकर के और भी ज़्यादा उद्योग धंधे लगाने और राजस्थान में विकास के क्षेत्र में भामाशाह के रूप में भी उन्होंने सहयोग करने की जैसे वहाँ मंशा जताई।
तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रवासियों को यहाँ ला करके उनको प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। और ये जो उद्योग धंधे अभी लग रहे हैं तो 5 साल में जो 35 लाख करोड़ के MOU हुए उससे निश्चित रूप से राजस्थान का तो विकास होगा, राजस्थान एक नई ऊंचाइयों तक जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां है युवाओं को, बहुत सारी नौकरियां भी लाखों युवाओं को नौकरियां मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जिस तरीके से जो विकास रथ यात्रा जो ये